तो बताइए जी, आजकल की दुनिया में अगर जॉब चाहिए होगा तो सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? सर्टिफिकेट ज्यादा मैटर करते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स ज्यादा मैटर करते हैं? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फुल भैया कमेंट पे कमेंट मारिए। और मैं अभी से आपको बता देता हूं, कमेंट सेक्शन में 3 टाइप के कमेंट ज्यादा डोमिनेट करेंगे। पहला एक टाइप जो एक पर्सपेक्टिव है कि भैया सर्टिफिकेट्स आज भी ज्यादा से ज्यादा मैटर करते हैं एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट, इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। सेकंड पर्सपेक्टिव, सेकंड टाइप ऑफ कमेंट होगा कि सर्टिफिकेट्स का तो इतना भैया माहौल नहीं रहा है, प्रोजेक्ट्स बेस्ड भैया जो रिस्पेक्टिव आपका सिलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और तीसरा एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसमें बात कही जाएगी कि भैया दोनों का कॉम्बिनेशन जो है काफी मजबूत कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए। तो चलिए तीनों पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। आपकी एक बड़ी शानदार कंपनी है जी, बहुत ही शानदार कंपनी है, और उस कंपनी में कुछ जॉब पोस्टिंग्स निकली और आप रिस्पेक्टिवली जो है इंटरव्यूज ले रहे हो और आपके पास पहला कैंडिडेट आ गया और वो कैंडिडेट था भैया सर्टिफिकेट्स हैवी। मतलब उसने बतेरे अलग अलग प्रकार के जो है सर्टिफिकेट्स जमा कर रखे हैं, उसके पास मौजूद है 20-25 सर्टिफिकेट्स उसके पास मौजूद है, लेकिन उसने इतने कुछ खासा मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं किए, ठीक ठाक ही प्रोजेक्ट्स उसके पास अवेलेबल है। मतलब यहां पे उस कैंडिडेट के पास पीओएस तो तगड़ा है। पीओएस मतलब क्या? प्रूफ ऑफ स्टडी। कि हां भाई पता है मेरे को, मैंने पढ़ा है, मेरे को इसके बारे में जानकारी है, वही तो सर्टिफिकेट बताता है, प्रूफ ऑफ स्टडी उसके पास तगड़ा है। कितने चांसेस है प्रतिशत में बताइए कि आप या फिर कंपनीज जो अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो उसको जॉब दे देंगे? सैलरी कितनी लोगे ये सवाल पूछेंगे। 0% है, 0%। अभी भी ऐसा लग रहा है 0%। ना जी ना, ये प्रतिशत तकरीबन 20 से 30% तक जा सकता है। जीरो कैसे सोच रहे थे? आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं भाई जो ट्रेडिशनल कंपनीज है, बहुत सारे आपके रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो कि आज भी सर्टिफिकेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, दबाव देते हैं कि भाई अगर ये है तो यस, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो सामने वाले कैंडिडेट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये प्रतिशत भी बड़ा हैवी है, ऐसी भी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, इसे नकारा नहीं जा सकता, ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर एक दूसरा कैंडिडेट आ गया, जैसे कि आपका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि भैया उसके पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, मतलब भाई इस कैंडिडेट ना तरह तरह के बढ़िया बढ़िया अपने डोमेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, बढ़िया प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, मतलब उसने एंड टू एंड कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ साफ कर रखा है। लेकिन वो ना सर्टिफिकेट्स नहीं उसके पास इतने, मतलब कुछ खासा इतने सर्टिफिकेट्स नहीं है। उसने ज्यादातर ये जो स्किल्स है बेसिकली वो सेल्फ लर्न की है, मतलब वो सेल्फ लर्निंग पर्सनालिटी है, सेल्फ टॉट भैया सारी चीजें उसने सीखी हुई है। तो इसके पास भी भैया पीओएस तो है। अरे क्या बात कर रहे हो, इसके पास भी पीओएस बात करते हो इसके? अरे जी ऐसा अलग है, प्रूफ ऑफ स्किल की बात कर रहा हूं। यहां पे बात की जा रही है प्रूफ ऑफ स्टडी की, ये बात है भैया प्रूफ ऑफ स्किल की, कि इसने अपने काम से अपने स्किल का प्रूफ सामने वाले को दिखाया है कि मैं ये कर सकता हूं और ये मैंने किया है, ये मेरा काम है। उसने काम दिखाया है। क्या लगता है कितने चांसेस होंगे? बहुत सारे चांसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रतिशत, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो तकरीबन 60 से 70% इतना प्रतिशत भैया चांसेस है कि जॉब क्रैक हो जाएंगे। इतना ज्यादा वाइडली जो है प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव को आजकल के इंडस्ट्री यूज केस में एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन जो अंतिम पर्सपेक्टिव है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है जी। सर्टिफिकेट वर्सेस प्रोजेक्ट्स ना करते हुए सर्टिफिकेट प्लस प्रोजेक्ट्स अगर कर दिया जाए तो तकरीबन आपका जो जॉब क्रैक करने का बेसिकली प्रतिशत बन जाता है वो 90 to 95%। आप खुद देख सकते हैं, मतलब आपके पास दोनों पीओएस है, आपके पास प्रूफ ऑफ स्टडी भी है कि भाई मैंने पढ़ भी रखा है, मेरे को चीजें समझ में भी आती है, प्लस मैंने उन चीजों को जो मैंने पढ़ा है उसे कर भी रखा है, उन स्किल्स को अप्लाई भी किया है, इंप्लीमेंट भी किया है, प्रोजेक्ट्स के रूप में वो आपके सामने है। तो एक वेल गुड हाई क्वालिटी बैलेंस बिटवीन द सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट आपके जो जॉब क्रैक करने के परसेंटेज है उसे कई हद तक बढ़ा देता है। ये रियल लाइफ सिचुएशन है आज की। आगे चल के पता नहीं भैया ये स्टैट्स, ये प्रतिशत कम ज्यादा कैसे होंगे, लेकिन भैया नजारा तो आजकल का यही देखने को मिल रहा है।